नमस्कार दोस्तों। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर बाबा के दरबार में अक्सर ऐसे प्रसंग देखने को मिलते हैं जहां लोगों को लगता है कि उनकी मन की बातें पहले से जान ली गई हैं। उनके अनेक भगत इसे बालाजी महाराज की कृपा मानते हैं। वहीं स्वयं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कई अवसरों पर कह चुके हैं कि वे किसी चमत्कारी शक्ति के स्वामी नहीं हैं, बल्कि स्वयं को बागेश्वर बालाजी का सेवक मानते हैं। यदि हम योग और शास्त्रों की ओर देखें तो पतंजलि योग सूत्र में परिचित ज्ञान जैसी सिद्धियों का वर्णन मिलता है, जिसमें साधक दूसरे के चित्त के भावों को जानने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। इसलिए आज हम समझेंगे कि शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं। और कभी सोचा है कि कुछ लोग सामने वाले के मन की बात को कैसे जान लेते हैं। कभी कोई व्यक्ति आपकी सोच को पहचान लेता है, कभी आपके मन का प्रश्न बिना पूछे बता देता है। आधुनिक दुनिया इसे मनोविज्ञान निरीक्षण या ट्रिक कहती है, लेकिन भारतीय योग परंपरा में एक ऐसी सिद्धि का वर्णन मिलता है जिसे परिचित ज्ञान कहा गया है। आज हम जानेंगे कि शास्त्र इस विषय में क्या कहता है। दोस्तों, योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं है। प्राचीन ऋषियों ने योग को चेतना के विज्ञान के रूप में देखा। जब साधक ध्यान धारणा समाधि में गहराई तक प्रवेश करता है, तब उसके भीतर असाधारण क्षमताएं जागृत होने लगती हैं। इन्हें सिद्धियां कहा गया। पतंजलि योग सूत्र के विभूति पाद में वर्णन मिलता है कि विशेष प्रकार के संयम अर्थात धारणा ध्यान और समाधि के संयुक्त अभ्यास से साधक दूसरे के चित्त का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसे परिचित ज्ञान कहा गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। शास्त्र ये नहीं कहते कि साधक किसी व्यक्ति के मन की हर बात को चलचित्र की तरह देखता है, बल्कि उसके मन में उठ रहे भाव प्रवृत्तियाँ और विचारों की दिशा का ज्ञान होने लगता है। कई संत और महापुरुष जीवन में ऐसे प्रसंग मिलते हैं जहाँ वे बिना बताए भक्तों की समस्याएं जान लेते हैं, भक्ति से दिव्य दृष्टि मानते हैं। हालांकि इन घटनाओं को आस्था और श्रद्धा के संदर्भ में नहीं देखा जाता। अब प्रश्न उठता है कि क्या ऐसी सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। योग परंपरा कहती है कि मन की शुद्धि, इंद्रियों का संयम, नियमित ध्यान, जप, गहन साधना के द्वारा चेतना का विकास होता है। और जैसे जैसे मन शांत होता है, व्यक्ति की संवेदनशीलता बढ़ती है और वह लोगों के भावों को अधिक गहराई से समझने लगता है। लेकिन पतंजलि एक चेतावनी भी देते हैं। वह कहते हैं कि सिद्धियां साधक के मार्ग में बाधा भी बन सकती है। यदि साधक इन शक्तियों के आकर्षण में फंस जाए तो उसका ध्यान आत्मज्ञान से हट जाता है। इसलिए सच्चे योगी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करते। उनका लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति और आत्मबोध होता है। इसलिए मित्रों, यदि किसी के मन की बात जानने जैसी घटनाएं सुनने को मिले तो उन्हें केवल चमत्कार समझकर आकर्षित न हो। शास्त्रों के अनुसार सबसे बड़ी सिद्धि मन पर विजय प्राप्त करना है। और जब मन शांत हो जाता है, तब ज्ञान स्वयं प्रकट होने